मुख्यमंत्री जी से एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो, कि मुख्यमंत्री जी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जिस टाइम उन्होंने छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए थे उसी वक्त आपको उनकी गिरफ्तारी करवानी थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने अब तक इस पर कोई भी ढंग से कार्रवाई नहीं की है, कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आज यहाँ पर वीसी और वीसी के प्रोफेसर और कुछ वॉचमैन्स के द्वारा जो छात्रों का जो सिर फोड़ दिया गया, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंची वीसी को समझाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सदर संसार में। बहुत सारे लोग सुने होंगे आपने, बहुत सारे क्रांतिकारी नेता सुने होंगे आपने, लेकिन आज आपकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची जिसके अंदर क्रांतिकारी ज्वाला जैसी भाषा है और वो अपने बातों से इस प्रकार से लोगों को आकर्षित कर लेती है कि एक बार सुनने के बाद हर तरफ जो है उसी की आवाज सुनाई देती है। और नाम है अवनी चौधरी। घंटों बोलने का रिकॉर्ड है। एक बार कहते हैं ना कि जब मोटर स्टार्ट कर दी जाती है तो पानी रुकने का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार से अवनी चौधरी भी जब इसको स्टार्ट कर दिया जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज इनसे खास मुलाकात करेंगे। एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और जो यहाँ पे छात्र धरना दे रहे हैं उनके समर्थन के अंदर पहुंची है। लेकिन उम्र क्या होगी इस छोटी सी बच्चे से, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर शब्दावलियों की जो भंडार होगा वो किस प्रकार होगा और ये क्या लोगों को बता सकती होगी। सबसे पहले बेटी को राम राम करते हैं। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। एक बार नाम बता दे दोबारा तक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी चौधरी। अवनी चौधरी है। कौन से गांव से हो बेटा आप? गाँव नलवा, डिस्ट्रिक्ट हिसार। डिस्ट्रिक्ट हिसार से। क्लास कौन सी में पढ़ते हो आप? थर्ड। थर्ड क्लास में। आज आप एचयू यूनिवर्सिटी में पहुंचे हो, आप बच्चों को मिलने के लिए पहुंचे हो या कुछ समझाने के लिए पहुंचे, क्यों आए हो आप यहाँ पे? आज यहाँ पर वीसी और वीसी के प्रोफेसर और कुछ वॉचमैन्स के द्वारा जो छात्रों का जो सिर फोड़ दिया गया, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंची वीसी को समझाने के लिए। लेकिन जो वीसी है, मैं 2 बार आ ली लेकिन समझ ही नहीं रहा। आप मिले हो वीसी साहब से? नहीं, एक बार मिली थी, एक बार मेरा उनके साथ प्रोग्राम हुआ था इधर ही यूनिवर्सिटी में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो छात्र अपनी मांग लिए बैठे हैं, सरकार से मांग मंगवाना चाहते हैं लेकिन सरकार मान नहीं रही है? हाँ, मान नहीं रही है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो, कि मुख्यमंत्री जी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जिस टाइम उन्होंने छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए थे उसी वक्त आपको उनकी गिरफ्तारी करवानी थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने अब तक इस पर कोई भी ढंग से कार्रवाई नहीं की है, कोई भी ध्यान नहीं दिया है। तो बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा, आप इतनी उम्र में पढ़ने जाते हो आप स्कूल में, लेकिन ऐसे ऐसे आंदोलन में आप जाते हो, मन करता है या क्या, ऐसे क्यों आते हैं आप? मेरा तो बहुत मन करता है, मैं मम्मी से जिद लगा लेती हूँ कि मुझे तो जाना है, चाहे स्कूल भी लगता हो, स्कूल स्कूल के की बाद छुट्टी जाए। लगता होता है? हाँ, अब तो छुट्टियां पड़ रखी है, पहले स्कूल लगता था, जब स्कूल के बाद चली जाती थी। आप क्या बनना चाहते हैं, सपना क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं बड़े होके। आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, क्या चीज देखी आपने कि हरियाणा सरकार के अंदर बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन आप बनेंगे तो फिर क्या चीज चेंज करेंगे आप? मैं जो जो किसानों पर जो लाठी डंडे, किसानों पर भी आपने सुना ही होगा कि किसानों पर भी वो हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। अगर मुझे एक बार मौका तो मिल जाए तो मैं किसान आंदोलन को भी रोकूंगी, किसानों का सही मूल्य लगाऊंगी और जो गरीब होते हैं उनकी जो बेटी होती है उनकी शादी करवाऊंगी और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, हरियाणा में नशा बहुत बढ़ रहा है और मैंने सुना आप नशे पे भी काम करते हैं, क्या नशे कहना तो चाहिए? सबसे ज्यादा करती हूँ। नशे पे सबसे ज्यादा करते हो? आज मैं कुछ विचार रखूंगी अपने नशे पर। हमारे देश का भविष्य युवाओं पर टिका हुआ है। अगर हमारी देश की युवा पीढ़ी ही गलत रास्ते पर जाने लगे तो निश्चित ही उनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। युवाओं के हाथ में अपना व हमारे देश का भविष्य है। आज के युवा वर्ग नशे को ही अपनी शान समझने लगे। शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट बड़ी शौक से पीते हैं। उनको नहीं पता कि जीवन कितना अनमोल है। वे अपना जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर शरीर दिया, इस शरीर की कदर करो, जिंदगी अच्छे ढंग से जियो, जिंदगी का आनंद लो। निशा वो दलदल है जिसमें अगर एक बार फंस जाओ तो चाह कर भी नहीं निकल पाओगे। नशे की लत से दूर रहने में ही भलाई है, वरना जीवन में कठिनाई ही कठिनाई।
जिद नशे की नहीं मंजिल की रखो, जिद नशे की नहीं मंजिल की रखो। नशा एक सबसे बड़ी बुरी बला है। नशा करने वाला इंसान सिर्फ नशा ही नहीं करता, बल्कि बल्कि वो नशे के साथ अपनी माँ के आंसू भी बहते हैं, उसकी पत्नी भी, उसके बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं, उसकी पत्नी भी विधवा हो जाती है। इसलिए नशा ही एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी बला है। तो आप इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का कोई कैंप वगैरह भी लगाते हैं क्या, या फिर कोई अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं लोगों को? मैं हर प्रोग्राम में जाती हूँ, जहाँ भी हरियाणा में जहाँ भी हो वहीं जाती हूँ, और घर पे वीडियो भी बनाती हूँ। अच्छा, तो आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं आप? जब मैं 3 साल की थी जब से कर रही हूँ, लेकिन जब मैं मेरे गांव में करती थी, जब मैं 6 साल की हुई, जब 1 साल से मैं कर रही हूँ। अब कितने साल उम्र है? 7 की। 7 साल के हो गए आप। भगत सिंह के बारे में सुना है आपने? कौन थे भगत सिंह? भगत सिंह, उन्होंने हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूल गए हमारे देश के लिए। तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी क्या देश में पैदा हो रहे हैं? मैं तो बोलना चाहती हूँ कि जरूर होए। तो आज जो धरने पे बैठे हैं, जो बच्चों से आप मिले हैं, सबको आपने संबोधित भी किया है, क्या लगता है सरकार झुक जाएगी, मान लेगी इन बच्चों की मांग? सरकार तो वैसे नहीं मानेगी, लेकिन अगर वे मेहनत करेंगे तो जरूर मान जाएगी। एक दिन तो सरकार को मानना ही है। देखिए, इस छोटी सी बच्ची के विचारों से आप कितने प्रभावित होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस छोटी बच्ची के माँ बाप को मैं भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के इनके अंदर संस्कार डाले हैं, और जो शब्दावली है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम के अंदर जाती है, हर एक आंदोलन के अंदर जाती है, और जहाँ पहुंच करके हर एक बच्चों को, क्योंकि इस उम्र के अंदर बच्चे पर्सन याद नहीं होते, इंग्लिश के पर्सन बच्चों को याद नहीं होती, लेकिन आपको इतनी बातें, इतने चीजें कैसे याद हो जाती हैं? मैं सेंट कबीर स्कूल में पढ़ती हूँ, और स्कूल का काम तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, वो तो मुझे आदत कोई हो गई स्पेशल है। ट्रेनिंग भी होती है क्या, जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम में आए हो, इससे पहले आपको ट्रेनिंग दी गई, मम्मी ने कुछ समझाया था? हाँ, मम्मी टॉपिक बता देती है और मैं खुद बना लेती हूँ। टॉपिक बताना है आपको, कि टॉपिक करने के बाद चाहे उसी में यूट्यूब पे खंगालते हैं कहाँ पे? नहीं, यूट्यूब पे नहीं, तो वैसे ही बनाती हूँ। अच्छा, वैसे ही अपने मन से ही। तो आपका कोई चैनल भी है? हाँ, इंस्टाग्राम आईडी है और फेसबुक आईडी अवनी चौधरी दुहन के नाम से। अवनी चौधरी दुहन दुहन के नाम से। कितने फॉलोवर हैं आपके इंस्टाग्राम पे? मेरे शायद अभी तो मुझे याद नहीं है, मैं चलाती नहीं हूँ, मम्मी चलाती है, मैं फेसबुक फोन पे? नहीं देखती कभी भी। अच्छा, फोन नहीं देखते आप? Very good। तो इस बच्चे के भविष्य के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बेटा बहुत पढ़ें, बहुत लिखें, और इस प्रकार के आज के अंदर जो जोश है वो हमेशा बढ़ता रहे, और इस प्रकार आंदोलन के अंदर आगे आते हैं तो सरकारों से डर नहीं लगता? कभी आपको ये नहीं लगता कि पुलिस वाले ऐसे बोलेंगे तो कुछ करेंगे, उठा ले जाएंगे? पहले लगता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे मैं सोचती हूँ कि मैं अभी बड़ी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं जिस दिन ये सोच लूंगी कि अब तो मैं बहुत बड़ी प्रवक्ता बन गई हूँ, उस दिन मुझसे ये काम बंद हो जाएगा, इसलिए मैं ये कभी सोचती नहीं हूँ। हमेशा सीखने की कला रखते हो आप, सीखना। चलिए, आपके भविष्य के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा, और जिस प्रकार काम कर रहे हैं वो आप करते करते रहें। तमाम तस्वीरें आपने सुनी, अवनी चौधरी का इंटरव्यू सुना, एक छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची है, और किस प्रकार की बातें कर रही है, इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बच्ची का भविष्य कैसे होने वाला है। तमाम बातें आपने सुनी, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।